हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 19 जुलाई 2022 है। वार जो है वो मंगलवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, ओडिशा कांग्रेस और गुजरात एनसीपी के एक मला द्रौपदी के साथ शिवपाल समेत 2 सपा विधायक बागी। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। इस बीच देश के कई राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जडेजा, यूपी में सपा विधायक शिवपाल यादव और शहजिल इस्लाम और ओडिशा में कांग्रेस विधायक मुकीम ने क्रॉस वोटिंग की है। सभी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। उफंती नर्मदा में गिरी बस, कोई जिंदा नहीं बचा। एमपी में इंदौर के पास खलघाट में हादसा, ओवरटेक करते समय पुल से नीचे जा गिरी। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में सोमवार सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में जा गिरी। इसमें 40 यात्री सवार थे। अब तक 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि खलघाट में 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। इंदौर से घटनास्थल की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। बीते दिन कोरोना के 13,299 नए केस मिले। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, बिना समय बर्बाद किए कोरोना पीड़ितों के परिवार को मुआवजा। संसद का मानसून सत्र, महंगाई को लेकर राज्यसभा में हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। काल संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू करने से पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए सभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार यानी 19 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार। जम्मू से लेकर केरल तक बाढ़ से हालात खराब। ओडिशा में लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। रविवार को ओडिशा के गजपति जिले में मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ। भोपाल में रविवार को रुक रुक कर लगातार बारिश हुई, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भारी बारिश के बाद गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोल दिए गए। गुजरात के अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में देखते ही देखते एक सड़क धंस गई। सड़क धंसने के बाद वहां एक गड्ढा बन गया। वहीं महाराष्ट्र में 1 जून से लेकर अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में भारी बारिश के चलते 6 बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भी भारी बारिश के कारण हालत बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। भारतीय वायुसेना होगी आत्मनिर्भर, जल्द शामिल होंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट्स के 6 स्क्वाड्रन। प्रोडक्शन शुरू होने पर बढ़ेगी संख्या। भारतीय वायुसेना स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोग्राम का समर्थन कर रही है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना पहले ही हल्के लड़ाकू विमान LCA मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रन खरीदने वाली है। उत्पादन शुरू होने के बाद और ज्यादा संख्या में ऑर्डर दिया जाएगा। मूसेवाला के मैनेजर को झटका। हाई कोर्ट ने शगनप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। ऑस्ट्रेलिया से भारत आने पर सिक्योरिटी मिलेगी। टेरर फंडिंग का नया पैटर्न। ओक में आतंकवादी अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच रहे, घाटी में टेरर फंडिंग में कर रहे सहयोग। बेन स्टोक्स का वनडे क्रिकेट से संन्यास। अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को खेलेंगे आखिरी मैच। इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बना चुके। क्रिप्टो पर बैन चाहता है आरबीआई। वित्त मंत्री बोली, क्रिप्टो का बॉर्डरलेस नेचर, इसके रेगुलेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरकार से सिफारिश की है कि उसे क्रिप्टो करेंसी के लिए नियम बनाने चाहिए और उन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। हालांकि सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी के बॉर्डरलेस नेचर को देखते हुए किसी भी इफेक्टिव रेगुलेशन या बैन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 जुलाई को संसद में ये बात कही। सीबीएसई रिजल्ट 2022। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर दिए संकेत। इस महीने के आखिर में जारी होंगे परिणाम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि परीक्षाएं 15 जून को खत्म हुई हैं। उसके बाद कॉपियों की चेकिंग और रिजल्ट तैयार होने में 45 दिन का समय लगेगा और रिजल्ट समय से जारी कर दिए जाएंगे।
शिक्षा मंत्री के बयान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रिजल्ट जुलाई के अंत तक रिलीज होंगे। पीएम किसान योजना के लिए करा ले ई-केवाईसी। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ई-केवाईसी कराना जरूरी है। आप चाहें तो ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों के अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।